अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान खत्म, मतगणना शुरू। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर। आज ही नतीजे आने की उम्मीद, मतदान करने को लेकर युवाओं में गजब का उत्साह। अपने पसंदीदा नेता को चुनने के लिए मतदान कर लोगों ने जाहिर की खुशी, सड़क पर गाने बजाकर डांस किया। लोगों ने लाइन में लगकर किया अपना राष्ट्रपति चुनने के लिए वोट। बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया। मतदान से ठीक पहले कमला हैरिस का बड़ा दावा, बोली राष्ट्रपति बनी तो गाजा में जंग खत्म कराने का प्रयास करूंगी। आज महाराष्ट्र के दौरे पर होंगे सांसद राहुल गांधी। दोपहर 12:30 बजे दीक्षा भूमि पर अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। शाम 4:30 बजे राहुल गांधी चुनावी सभा को शामिल होंगे। विपक्षी गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज महाविकास अघाड़ी जारी करेगा अपना संकल्प पत्र, पेश होंगी गारंटियां। संकल्प पत्र जारी करने के वक्त सभा में राहुल गांधी, शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे रह सकते हैं मौजूद। जनता से किए जा रहे हैं कई लोक लुभावने वादे। महाविकास अघाड़ी दे सकता है 5 गारंटियां। सूत्रों की माने तो इसमें किसान, स्वास्थ्य बीमा, कास्ट सेंसस हो सकते हैं मुख्य बिंदु। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी स्टार प्रचारकों ने कमर कसी। पार्टी ने मैदान में उतारे अपने एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता। आज से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के चुनावी रण में हुंकार भरेंगे। विपक्ष पर योगी कर सकते हैं बड़ा प्रहार। सीएम योगी आदित्यनाथ आज विदर्भ क्षेत्र में करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी के लिए समर्थन जुटाएंगे। दोपहर 1 बजे से शुरू होगी सीएम योगी की सभाएं। शाम 5 बजे तक 3 सभाओं को संबोधित करेंगे योगी। 8 नवंबर से महाराष्ट्र में चुनावी समर की कमान संभालेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सियासी जमीन को अपने प्रत्याशियों के लिए मजबूत करेंगे। वायनाड उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी 7 नवंबर तक करेंगे चुनाव प्रचार। आज भी जारी रहेगा लोगों से मुलाकात का दौर। प्रियंका गांधी आज वायनाड में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। विपक्ष पर जमकर हमलावर रह सकती हैं प्रियंका। रत्नागिरी में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने किया चुनाव प्रचार। लोगों को संबोधित कर अपने प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगा। कर्नाटक के हावेरी में सीएम सिद्धारमैया ने उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम ने प्रत्याशी के लिए जुटाया समर्थन। मैनपुरी में बीजेपी बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में मंत्री जयवीर सिंह शामिल हुए। मंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। झारखंड चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र जारी। 7 गारंटियों का ऐलान। महिलाओं को हर महीने 2500 की सम्मान राशि। गरीब परिवारों को 450 रुपए में सिलेंडर का वादा। वहीं घोषणा पत्र में 10 लाख नौकरी का भी जिक्र। इंडिया गठबंधन ने मैया सम्मान योजना का ऐलान किया। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय बनाने का भी वादा किया। इंडिया गठबंधन ने प्रति व्यक्ति 7 किलो राशन देने का किया वादा। साथ ही साथ हर परिवार के लिए 15 लाख का स्वास्थ्य बीमा। कांग्रेस जेएमएम ने सरना धर्म कोड लागू करने की गारंटी दी। झारखंड में आदिवासी लंबे समय से सरना धर्म कोड लागू करने की कर रहे थे मांग। झारखंड चुनाव में गरमाई सियासत। चुनावी जनसभा में फिर गूंजा एक रहेंगे नेक रहेंगे का नारा। सीएम योगी ने कहा इतिहास गवाह है, जब भी बटे हैं निर्ममता से कटे हैं। इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का पलटवार। बोले बांटने वाले भी यही लोग हैं और काटने वाले भी यही लोग हैं। ये बीजेपी आरएसएस का एजेंडा है। बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। एसपी सांसद डिंपल यादव ने योगी सरकार पर उठाए सवाल। कहा योगी सरकार जो भी फैसले लेती है जनहित में नहीं होते, जनता में मतभेद पैदा करती है बीजेपी। कुंभ के बाद छठ में हिंदू मुसलमान की एंट्री। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा थूक जिहाद करने वालों से ना खरीदे छठ पर्व का सामान। गिरिराज ने कहा छठ शुद्धता का पर्व, लेकिन कुछ लोगों पर भरोसा नहीं। क्या भरोसा नहीं रह गया है कि दूसरे लोग जो थूक जिहाद करते, पता नहीं हमारे धर्म को अशुद्ध कर दें।
शरद पवार ने दिए रिटायरमेंट के संकेत, कहा अब चुनाव नहीं लड़ना चाहता। पवार ने कहा नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए, अब चुनाव नहीं लड़ूंगा पर सेवा करता रहूंगा। महाराष्ट्र चुनाव में शिवसेना उद्धव के नेता संजय राउत के भाई सुनील राउत की विवादित टिप्पणी अपने सामने खड़ी महिला उम्मीदवार पर टिप्पणी की थी। सुनील राउत विक्रोली से हैं उम्मीदवार, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की उम्मीदवार सुवर्णा करिंज से है टक्कर। सुवर्णा की आई प्रतिक्रिया, बोली राउत फैमिली खुद को डॉन समझती है। भाई के बयान पर बचाव में उतरे संजय राउत, कहा अभी तो झूठे मुकदमे में दर्ज होने बाकी हैं, हो सकता है आरोप लगाकर जेल में डालने की भी तैयारी हो। शिवसेना शिंदे गुट की उम्मीदवार शाइना एनसी ने सुनील राउत के इस बयान पर हमला बोला, कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाए। पराली पर दिल्ली पंजाब में सियासत, आपके सांसद मलविंदर कंग बोले बीजेपी की नीति पंजाब विरोधी। रायबरेली के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी, बछरावा स्थित चुरवा मंदिर में राहुल गांधी ने हनुमान जी के दर्शन किए। रायबरेली दौरे पर आए राहुल गांधी दिखे धार्मिक रंग में पीपलेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। राहुल गांधी ने शहीद चौक पर बने नए बस स्टैंड का उद्घाटन किया, लोगों को संबोधित किया। राहुल गांधी के हनुमान जी के दर्शन करने पर बीजेपी ने ऐतराज जताया। बीजेपी प्रवक्ता बोले हनुमान जी राम के भक्त और अयोध्या जाने से राहुल ने किया था परहेज। सुबह राहुल पहुंचे थे लखनऊ एयरपोर्ट पर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। छठ पूजा के दूसरे दिन आज देश भर में निभाई जाएगी खरना की परंपरा। शाम के वक्त घरों में बनता है छठी मैया का प्रसाद। इसमें रोटी फल के अलावा गुड़ या चीनी से बनी खीर सबसे ज्यादा महत्व रखती है। इसे रसिया भात कहा जाता है। गैस चूल्हे या मिट्टी के चूल्हे पर बनाई जाती है खीर, फिर केले के पत्ते पर भोग लगाने के लिए घी लगी रोटी पर खीर रखते हैं। साथ ही केला रखकर ये भोग छठी मैया को अर्पित किया जाता है। फिर भोग को सबसे पहले व्रती ग्रहण करती हैं। इसके बाद शुरू हो जाता है लगभग 36 घंटे का निर्जला उपवास। प्रकृति से जुड़ने का महत्व समझाता है छठ महापर्व। छठ के गीतों से पहचान बनाने वाली लोक गायिका शारदा सिन्हा का 72 साल की उम्र में निधन, दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। दिल्ली एम्स अस्पताल से घर के लिए रवाना हुई लोक गायिका शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर एम्बुलेंस में रखकर शरीर को घर से रवाना किया गया। लोक गायिका के निधन की खबर सुनकर अस्पताल में परिवार से मिलने पहुंचे सांसद मनोज तिवारी परिवार को सांत्वना दी। साल 2018 से ब्लड कैंसर से पीड़ित थी शारदा सिन्हा। तबियत खराब बिगड़ने पर वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक गायिका के निधन पर शोक जताया। एक्स पर लिखा, उनका निधन संगीत जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति। आनंद में बुलेट ट्रेन रूट पर गिरा निर्माणाधीन पुल का हिस्सा, 4 मजदूरों के मलबे में दबे होने की बात आई सामने। रेस्क्यू का काम जारी। जानकारी के अनुसार 3 लोगों की हादसे में गई जान। फायर ब्रिगेड समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। अमरावती में सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पोलावरम के निर्माण कार्य को लेकर समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को काम जल्दी खत्म करने के निर्देश दिए। अमरेली में सीएम भूपेंद्र पटेल ने राज्य को बड़ी सौगात दी। सीएम ने 160 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। पंजाब में नहीं थम रही पराली जलाए जाने के मामले, संगरूर में खेत में जलती दिखी पराली। यूपी के मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को मान्यता दी। यूपी में मदरसा एक्ट संवैधानिक तौर पर सही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हाईकोर्ट का निर्णय उचित नहीं था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेवी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने फैसला लिया। हाईकोर्ट के फैसले को गलत बताया। निजी संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। निजी संपत्ति को अधिग्रहित करने के सरकार के अधिकार को खारिज किया। बहुमत से न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर का फैसला खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पुराना आदेश एक विशेष आर्थिक और समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को फिर लॉरेंस के नाम पर धमकी। कर्नाटक का निकला धमकी देने वाला। धमकी देने वाले का नाम विक्रम, 35 साल के शख्स को कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट को मिला था मैसेज। विक्रम के किसी गैंग से जुड़ाव को लेकर जांच जारी। सलमान को अब तक कई बार मिल चुकी है धमकी। लॉरेंस के नाम पर दूसरे लोगों ने दी थी धमकी। लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई को भारत लाने की कोशिश। केंद्र को भेजी जाएगी प्रत्यर्पण की फाइल। अमेरिका या कनाडा में छुपा है अनमोल। इंदौर में दिवाली मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल। सीएम ने सभा को संबोधित किया।
भुवनेश्वर में सीएम मोहन चरण मांझी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। पीडीएस सिस्टम के काम की सीएम ने समीक्षा की। सूरत में साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने का दिखा अनोखा ढंग। बैंक कर्मचारी ने अपनी शादी के कार्ड पर छपवाया जागरूक करने का संदेश। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किताब का विमोचन किया। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म है किताब का शीर्षक। दिल्ली में 16th फिसी हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी का आयोजन। पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने कार्यक्रम में शिरकत की। वाराणसी में धार्मिक रंग में रंगी एक्टर कार्तिक आर्यन गंगा आरती में हुए शामिल। श्रद्धा भाव से एक्टर ने मां गंगा की आरती की। प्रयागराज में प्रमुख सचिव नगर विकास ने कुंभ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। तैयारियों में जुटे अफसरों के साथ बैठक की। दिल्ली में उपराज्यपाल वीके सक्सेना वासुदेव घाट का मुआयना किया। छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लिया। मानेर में बेटी मीसा भारती के साथ सूर्य मंदिर पहुंचे लालू प्रसाद यादव। मंदिर परिसर में कार्यकर्ताओं से लालू यादव ने मुलाकात की। गुवाहाटी में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने नए फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। अधिकारियों से बात कर कामकाज का जायजा लिया। मथुरा में 11 दिवसीय ब्रज राज उत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। सांसद हेमा मालिनी उत्सव का उद्घाटन करने के लिए पहुंची। इस उत्सव में होंगे एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम। उत्सव में परफॉर्म कर रहे एक्टर आशुतोष राणा। महोत्सव में दिखाई जा रही भगवान राम की कथा। आशुतोष राणा निभा रहे रावण का किरदार। बारामूला में राबताए आवाम कार्यक्रम का आयोजन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कार्यक्रम में शामिल। विलुपुरम में डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन कलनगनार के शताब्दी समारोह में शामिल। डिप्टी सीएम ने पूर्व सीएम करुणानिधि के ब्रॉन्ज स्टैच्यू का अनावरण किया। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। रेवेन्यू के मामले को लेकर सीएम ने चर्चा की। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। विभागों के कामकाज को लेकर सीएम ने बातचीत की। आंध्र प्रदेश के पालनाडु में डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने सरस्वती पावर लाइन का निरीक्षण किया। वहां मौजूद जनता को डिप्टी सीएम ने संबोधित किया। भारत दौरे पर आए ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने सपरिवार बेंगलुरु के श्री राघवेंद्र स्वामी मठ में किए दर्शन। लिया भगवान का आशीर्वाद। पटना में मंत्री नितिन निबिन ने कई छठ घाटों का निरीक्षण किया। मंत्री ने छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लिया। 13 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने किए अब तक भगवान बद्री विशाल के दर्शन। 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के बंद हो रहे कपाट। बद्रीनाथ धाम में रोजाना 10 से 12 हजार तीर्थयात्री करते हैं दर्शन। तापमान में कमी आने के बावजूद धाम में बनी हुई चहल पहल। पिछले साल 18 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन। इस वर्ष तीर्थयात्रियों की तादाद कम। जूनागढ़ बना प्रवासियों के लिए मनपसंद पर्यटक स्थल। गिरनार रोपवे के रोमांचक सफर के लिए लंबी कतारें। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। जापानी शोधकर्ताओं ने बनाया है उपग्रह। नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से हुई लॉन्चिंग।